नमस्कार दोस्तों, मैं आपको लूसेंट के 1000 टॉप क्वेश्चन को करा रहा हूँ, जिसमें से मैंने 100 क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है और प्लेलिस्ट पे वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग उसको जाकर जरूर देख लीजिए। आज मैं आपको टोटल 400 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 101 कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो यह है 44,212 वर्ग किलोमीटर, इसका आंसर बन जाएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चाइना की, याद रखना है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक है? तो तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे याद रखना है? देखिए पृथ्वी, तो आपको पृथ्वी ऐसे लिखते हो तो यहाँ देखिए पास स्टार्ट है ना, तो पास ये भी होगा, यानी पश्चिम से पूर्व याद रखना है। क्लियर है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो आप चांदी है, याद रखिएगा, कई बार ये भी एग्जाम में आया हुआ है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मेथेन पाया जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? आपको यह बताना है। तो इसको कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये 6 साल के लिए किया जाता है, याद रखना है। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। पूछा गया है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस, तो पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने। हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी गई है? तो देखिए इसलिए पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस किस में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया, याद रखिएगा, अवधी भाषा में। क्लियर है? और पूछा यह गया कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? अवधी हरियाणा के। देखिए ये जो यहाँ अवधी लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है 116 का, ये अलग क्वेश्चन है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। ठीक है ना? पूछा गया आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई थी? तो एथेंस यूनान में 1896। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि भारत ने किस खेलों में ओलंपिक खेलों सॉरी पूछा गया भारत ने किस खेलों में भारत ने किस खेल में, देखिए गलत लिख उठा है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? तो 4 साल बाद किया जाता है, आपको याद रखना है। पूछा गया है कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे? तो लंदन में हुए थे। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे? तो टोक्यो जापान में हुआ था। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे? तो साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से, याद रखिएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, तो जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको उसको याद रखना है। भारत ने ओलंपिक, ये ओलंपिक है, ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखिएगा। बैक टू द वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद जी ने दिया था। पूछा गया है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्याम लाल गुप्त पार्षद जी ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर, ये गलत लिखा हुआ है, फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा।
पूछा गया है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो अमर्त्य सेन जी को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो शहनाई से, याद रखिएगा कई बार ये पूछा गया है। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, शहनाई से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भिलाई, ये लिभाई नहीं, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था, तो रसिया यानी रूस के। पूछा गया उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो हिमाद्रिता बाई। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो जापान की जुनको ताइबे। ठीक है। पीलिया किस अंग का रोग है, तो लीवर का है। क्लियर है, लीवर या यकृत। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, या कथन किस नियम संबंधित है, तो पास्कल के नियम से संबंधित है। पूछा गया है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो उपगुप्त। इंपॉर्टेंट है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो अकबर। देखिए पूछा गया अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास ने। किसने किया था, गुरु रामदास ने। इंपॉर्टेंट ये भी है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने चालू किया था, तो गुरु अंगद देव ने। याद रखिएगा, गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखिएगा, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका पेपर में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, तो 1951 में। चीन यात्री ह्वेन सॉन्ग किस विश्वविद्यालय में आया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो ओ है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं, तो 206 हड्डियां। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। याद रखिएगा। पूछा गया है मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है, तो मलेरिया। कौन सा फैलता है, मलेरिया। इसमें लमेरिया लिखा हुआ है, मलेरिया फैलता है। क्लियर है, मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ये गलत लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, नाम याद रखिएगा। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो ये होता है आपका 3 लाख। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया, तो कोपरनिकस ने बताया था। किसने बताया था, कोपरनिकस। याद रखना है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो खगोलीय दूरी से है। चलिए, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। पूछा गया ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई, तो सिंगापुर में। कहाँ की गई थी, सिंगापुर में। क्लियर है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर। ये देखिए लखे नहीं, ये खेल दिवस है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद। याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद। पूछा गया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, ये लचो नहीं, चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने। देखिए इसमें लिखा हुआ है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था, तो मंगल पांडे ने। सर्फ, देखिए ये गलत लिखा हुआ है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था, तो रामप्रसाद बिस्मिल ने। याद रखना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। कई बार पूछा गया है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है, तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। याद रखिएगा।
पूछा गया है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। पूछा गया है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, याद रखना। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम बताइए? तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, रसिया। पूछा गया है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील होगा, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट, सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून नहीं है, ठीक है ना, ये गलत है, ये पास्ट का है, प्रेजेंट में दूसरे। देख लीजिए शायद एंटोनियो गुटेरस हैं क्या। देखिए पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, कल भी मैंने इसको बताया था। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। डूरंड कप कई बार पूछा गया किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से, ये गलत है, फुटबॉल से, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुड बांध है, याद रखना है। चलिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी डूनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है, ठीक है, कोकिला है ये। पूछा गया दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य या तो कौटिल्य, दोनों एक ही है, ठीक है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल, नेपाल है, ठीक है, काठमांडू नेपाल में। पूछा गया दक्षेस के कितने सदस्य देश है? तो 8। भारत है, नेपाल, ये नेपाल है, ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये लामदीव, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516। ग्रांट ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी होता है। पूछा गया है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होगा? रिकेट्स होगा। क्लियर है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट इसको पढ़ना है। चलिए, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? कल भी बताया था विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्लियर है। वसा में घुलनशील, लघुनशील लिखा हुआ, घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई है। पूछा गया साधारण नमक का रासायनिक नाम बताइए? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का नाम कई बार पेपर में आया हुआ है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए भी गलत लिखा हुआ है, पीतल है, ठीक है ना, ये पीतल लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम है। देखिए, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है। ये भी पूछा गया है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ये देखिए गलत लिखा हुआ है, लाल है, ठीक है ना, लाल लिखा हुआ है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है फ्रेंड्स? तो अस्थि मज्जा या बोन मैरो। क्लियर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी को।
पूछा गया ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। पूछा जाता है पेपर में, रोम परमानेंट मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो लिखा है, दो दलों में विभाजित हो गई? 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राजा प्रथम ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। पूछा गया है वर्ष 2014 का फुटबॉल लिखा हुआ है, फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। ये ब्राजील है, ठीक है ना, ब्राजील। वर्ष 2018 का ये भी फुटबॉल है, विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो ये ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। पूछा गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मोलंकर। इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। कौन करता है? देखिए लिखा हुआ है लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। भारत के संगीत क्षेत्र दादर नागर हवेली की राजधानी सिलवासा। पूछा गया है क्षेत्रफल ही लिखा हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स राजस्थान है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या थी? जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। अब तो नीति आयोग हो गया, योजना आयोग को हटा दिया गया। पूछा गया आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक, क्लियर है, तो अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल, ये फजल है, अबुल फजल। होप मैन, ये भी पूछा गया है कि होप मैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। पूछा गया है सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपिज, कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां? 639। लाल रक्तकणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन, याद रखना है। पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए? तो यकृत ही, अभी बताया। भारत का प्रथम तेल लिखा हुआ है, तेल शोधन का संयंत्र कहां पर स्थापित है? तो डिगबोई, असम में हुआ था। क्लियर है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के लिए दिया जाता है, पूछा जाता है पेपर में, याद रखिएगा। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। पूछा गया है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना रेल इंजन फेयरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला, ये हमला लिखा हुआ है, ठीक है ना। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीस। पूछा गया है कि श्रीलंका का पुराना नाम लिसोन। विटामिन की खोज फंक ने की थी। स्टील
स्टील लिखा हुआ है। किसकी मिश्र धातु है? तो ये आयरन, क्रोमियम और निकिल की, ये निकिल लिखा हुआ है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर तथा टिन की है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में। पूछा गया है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला लिखा हुआ है, पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। पूछा गया भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम? तो सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का। ये लवण बॉल पेन है, ठीक है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना में। पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? विकिरण। डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से। डेसिबल ने डेसिबल। पूछा गया मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। पूछा गया है। ये गाड़ियां लिखा है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। पूछा गया है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो फ्रेंड्स शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, याद रखना है। पूछा गया सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो लही पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? 14 मई पोखरण राजस्थान में 1974 को। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। 1 मिनट रुकिएगा, पानी पी लें फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड, 320 क्वेश्चन। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो देखिए व्हेल मछली है, ये गलत लिखा हुआ है, व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने, याद रखिएगा। ये एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है, याद रखिएगा। पहला, बहुत गलत किए हैं आज तो। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। देखिए रैम अस्थायी है, रोम क्या है? अस्थायी है। देखिए अस्थायी आ रहा है ना, तो यहाँ पे ए बीच में अगर ए होगा तो अस्थायी, ओ होगा तो अस्थायी, याद रखिएगा। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। पूछा गया है कि भूपटल, पलट लिख दिए, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को सांझ का तारा? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये गलत है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से।
मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों, यहाँ लिख दिया लगफड़जों, ये गलफड़ों होना चाहिए, ठीक है ना, गलफड़ों से सहायता सॉरी सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है फ्रेंड्स। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। पूछा गया है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्री बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्लैक मिट्टी किस फसल के लिए, फसल है ठीक, किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए, यानी काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। कई बार ये भी पूछा गया है। पूछा गया कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था? तो नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली पर्वत माला। भारत के तल, देखिए गलत लिखा हुआ है। पूछा गया है कि धरती पर, इसको आप ऐसे याद रखिए कि धरती पर कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। पूछा गया है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकैप्टेन नाम की गैस मिलाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में। पूछा गया है किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान में। सन याद रखिएगा 1971। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। पूछा गया है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी 1940 में। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अभी बताया, अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। पूछा गया लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद, ठीक है ना, इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने शुरू की? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। क्लियर है? चलिए देखिए, पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े व्यक्ति की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने मार दिया था, ठीक है ना, जनरल डायर को। पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा। पूछा गया है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देखिए पहले 24 था, अब हो गए हैं 25। 24 + 1 25। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, बता दिया मैंने आपको। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कि कुचिपुड़ी नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पूछा गया मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। कथकली है ये, कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। पूछा गया है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल के गोखले को।
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संघ की सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी 1913 में। पूछा गया मिड डे मील। मिड डे मील मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण रहता है उसमें। पूछा गया होम्योपैथी का संस्थापक, तो हनीमैन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 साल होनी चाहिए। पूछा गया सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। पूछा गया मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो आप बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में। ये गलत लिखा हुआ है, नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। पूछा गया संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो फ्रेंड्स कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र। सितार और तबले, तलवे लिखा नहीं, तबले। सितार और तबले का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। पूछा गया योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति में कितने वाट? तो 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। पूछा गया है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की स्पीड सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल। ठीक है ना, अवतल लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, अवतल। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो रेड, ब्लू, ग्रीन, लाल, हरा, नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से। सॉरी। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए? तेरेस्कोवा। कौन है? तेरेस्कोवा। देखिए गलत लिख दिए हैं नाम इनका, तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा नहीं होगा, ठीक है ना, लेवेंटिना नहीं होगा, वेलेंटाइना होगा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा इनका नाम है। पूछा गया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी। पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत वाले तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। पूछा गया कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। क्लियर है? तो 1 मिनट रुकिएगा। सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेम्पियस है, याद रखना है। चलिए, पूछा गया ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी।
भारत के किस राज्य में चावल, गलत है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन हुआ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल, याद रखना है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में है। पागल, ये पागल लिखो, पालक नहीं, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। पूछा गया राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? तो मैडम क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी। क्लियर है? सार्क या दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल, अभी मैंने आपको बताया नेपाल है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। पूछा गया राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। सन 1893 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव, कलिप देव ने, कपिल देव, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष चालू हुए? तो 1901 से। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका है। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी, मिलिट्री अकादमी कहां से है? देहरादून। डेविस कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव, कल भी मैंने इसको बताया था आपको। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद की आयु तक पद पर बना रहेगा? 65 साल। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, पंचतत्व का लेखक कौन? विष्णु शर्मा। पूछा गया सन 1954 में समझौता हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील। किसके नाम से जाना जाता है? पंचशील। भारत चीन के बीच हुआ था। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। पूछा गया लाई हरोबा किस राज्य का लोकनृत्य है? मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े, यानी 46। पूछा गया चंद्रग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखा? तो तुलसीदास ने लिखा है, गलत लिखा है तुलसीदास, ठीक है। चलिए, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र में मापा जाता है? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला महाविश्वविद्यालय कहां खोला गया? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर लंका सोनीपत में। पूछा गया है कि टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहां होगा? तो रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2। सर्वग्राही रक्त समूह AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की।
भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बॉडेन पालवे। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से है। पूछा गया है भारत का सर्वोच्च खेल लखनऊ खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद, याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स और है। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची। तो फ्रेंड्स ये टोटल 500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक था उसको आपको ध्यान नहीं देना है, जो मैंने बोला है आपको उसको याद रखना है। क्लियर है? और जब आपका पीडीएफ लीजिएगा तो उसको अपना सही कर लीजिएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगता है। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मैं प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराऊंगा पूरा कंप्लीट, तो आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये प्रैक्टिस विद देव करके है। बाकी इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।